ओके, क्वाड्रिलेटरल का प्रॉब्लम सेट हम लोग देख रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वो हम लोग गूगल मीट में करेंगे। द एडजस्टमेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एक 7 सेंटीमीटर हो गया और ये 24 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल। हमें लेंथ चाहिए, डायगोनल कितना है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल कॉन्वेंट है, तो कोई एक डायगोनल निकालेंगे तो बस हो गया। तो क्या है, ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। पहले तो कभी भी पिक्चर ड्रॉ करना है तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अभी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अभी ए बी सी में क्या है, एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। क्यों, एंगल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के चारों एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो एंगल ऑफ रेक्टेंगल रीज़न लिखना ही है। हाँ, ये 90 हो गया, तो ये 90 हुआ तो राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हुआ तो बाय पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थियरम ये राइट एंगल है। तो हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, ए सी। ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर, ए बी स्क्वेयर क्या है 7 स्क्वेयर, बी सी स्क्वेयर क्या है 24 स्क्वेयर। तो 7 का स्क्वायर 49 और 24 का 576। तो ए सी स्क्वायर कितना हुआ 625। अगर ए 625 हुआ तो ए सी क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 625 25, तो 25 सेंटीमीटर। ए सी स्क्वायर 625, तो ए सी कितना हुआ 25 सेंटीमीटर। आंसर लिखते हैं, आंसर लेंथ ऑफ डायगोनल, द लेंथ ऑफ डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड वाला, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर और इसका डायगोनल जो है वो 13 सेंटीमीटर है, हमें साइड निकालनी है। तो पहले ए बी सी डी इज स्क्वायर, इज ए स्क्वायर, ये लिख देते हैं। अगर ये स्क्वायर क्या है तो ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये क्या है उसका डायगोनल है। हाँ, अभी इसकी साइड हमें निकालनी है, साइड कितनी हमें पता है, नहीं पता है ना। तो हम लोग लिखते हैं लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स सेंटीमीटर। तो एक्स सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी एंगल ए बी सी 90 डिग्री हो गया, क्यों, एंगल ऑफ स्क्वायर, एंगल ऑफ स्क्वायर, एंगल ऑफ स्क्वायर क्यों, क्योंकि स्क्वायर के सब एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो बाय पाइथागोरस कर सकते हैं, पाइथागोरस थियरम क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बराबर, हम लोग ने ट्रायंगल का नाम नहीं लिखा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कितना है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 169। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 अपॉन 2। देयरफॉर एक्स कितना हुआ 169 का कितना होगा 13 और 2 का इन रूट 2। अभी हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये रूट 2 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, हम लोग पहले वाले लेसन में किए थे ना, डिनोमीटर रैशनलाइज द डिनोमीटर। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 13 रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 2। तो क्या होगा 13 रूट 2 अपॉन 2, है ना। और 13 रूट 2 अपॉन 2 क्या होगा 6.5 रूट 2, 2 को इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देयरफॉर साइड ऑफ a square is 6.5
√2 सेंटीमीटर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में रेशियो ऑफ टू एडजस्टमेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3:4 दिया हुआ है और पेरीमीटर 112 दिया। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, उसमें AB इज टू BC 3:4 उन्होंने दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट कॉमन x बी कॉमन मल्टीपल। अगर कॉमन मल्टीपल हो गया तो क्या हुआ, देयरफॉर AB इज इक्वल टू 3x एंड BC इज इक्वल टू 4x। अभी क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट है ना। तो AB का अपोजिट CD है, तो AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 3x एंड BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 4x। बराबर, रीजन लिखना पड़ेगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक समझ में आया। अभी पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, सब साइड की टोटल AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज इक्वल टू कितना है, उन्होंने दिया है 112 उन्होंने दिया है। अभी AB कितना है 3x, BC कितना है 4x, CD कितना है 3x, AD कितना है 4x इज इक्वल टू 112। तो टोटल करते हैं 7 7 14 14x इज इक्वल टू 112। द x इज इक्वल टू 112 अपॉन 14। तो 14 8 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 8। ये मिल गया। अभी वैल्यूज निकालते हैं, CD इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना हुआ 24 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 4x, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 32 सेंटीमीटर। तो लास्ट आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर the sides of parallelogram are 24 centimeter, 32 centimeter, 24 centimeter and 32 centimeter। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला। यहाँ पे देखो PR और QS डायगोनल है, ठीक है। अभी उन्होंने बोला PQRS रोम्बस है, तो चारों साइड सेम हो गए। उसके डायगोनल जो है PR 20 है और QS 48 है। तो हमें पता है कि वो क्या करता है, डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये 20 था, तो ये दैट O में PR एंड QS इंटरसेक्ट एट O, तो वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब 20 का यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 48 का 24 हो गया। यहाँ पे राइट एंगल भी हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रोम्बस के डायगोनल। हाँ, तो क्या होगा, चाहिए तो हम लोग लिखते OP कितना है, हाफ मल्टीप्लाइड बाय PR। तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय PR कितना 20, इसके लिए वो 10 सेंटीमीटर आ गया। ओके, और OQ कितना आएगा, हाफ QS, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 48 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। हाँ, अभी एंगल POQ 90 डिग्री है। ठीक है, पता है ना 90 डिग्री क्यों है, हम लोगों ने डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर और परपेंडिकुलर ईच अदर, तो देयरफॉर 90 डिग्री है। हाँ, तो हम लोग का राइट एंगल हो गया। तो क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस ये राइट एंगल है, तो ये क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज क्या है वो, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू POP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर।
अभी ओपी कितना है 10 सेंटीमीटर और ये क्या है 24 सेंटीमीटर। तो 100 24 का 576। तो पी क्यू स्क्वायर कितना हुआ 676। तो पी क्यू कितना हुआ 26 सेंटीमीटर। समझ में आया? Therefore, the length of side PQ is 26 सेंटीमीटर। ओके, 6 क्वेश्चन। पी क्यू आर एस रेक्टेंगल दिया हुआ है और क्यू एम आर ए 50 डिग्री है, ठीक है, और हमें एम पी एस ए एंगल निकालना है। अभी कैसे निकालेंगे? तो पी क्यू आर एस ये है रेक्टेंगल है और हमें थियरम मालूम है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये पता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू क्यू एस। पी आर और क्यू एस सेम है। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय हाफ बोथ साइड्स, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाफ पी आर इज इक्वल टू हाफ क्यू एस। अभी पी एम हाफ पी आर क्या होता है वो देखते हैं। पी एम इज इक्वल टू हाफ पी आर एंड क्यू एम या एम एस कुछ भी लिख सकते हैं। एम एस इज इक्वल टू हाफ क्यू एस, बराबर। एम एस इज इक्वल टू हाफ क्यू एस हो सकता है। रीजन क्या है? डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, उन्होंने बाइसेक्ट किया इसके लिए। हाँ, देयरफॉर अभी देखो पी एम क्या है पी आर का हाफ है, एम एस क्या है क्यू एस का हाफ है, और पी आर और क्यू एस सेम है। इसका मतलब क्या हुआ? पी एम इज इक्वल टू एम एस। ये समझ में आया? हाँ, अभी देयरफॉर क्या हुआ? एम पी एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एस पी। ये और ये दोनों एंगल सेम होंगे। क्यों? क्योंकि डायगोनल सेम है, बाइसेक्ट किया मतलब ए और ए सेम है। तो क्या हुआ? आइसोलेसिस ट्रायंगल हो गया। आइसोलेसिस ट्रायंगल मतलब क्या? दो साइड सेम। थियरम अभी हो गया। अभी लेट एंगल एम पी एस इज इक्वल टू एंगल एम एस पी इज इक्वल टू एक्स। हमें कितना है पता नहीं, तो हम लोग ने एक्स किया। अभी ए और ये क्या हुआ? अपोजिट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट सेम होगा। एंगल पी एम एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू एम आर। पी एम एस और क्यू एम आर अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसके लिए वो कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर क्या हुआ? एंगल क्यू एम आर कितना हुआ? 50। एंगल क्यू एम आर 50 हो गया। अभी इन ट्रायंगल एम पी एस, अभी ये ट्रायंगल लेते हैं। ये ट्रायंगल में ये और ये साइड सेम है, एंगल सेम है। ये एंगल हमें 50 मिला, तो क्या करेंगे? ये एक्स है, ये एक्स है, और ये 50 मिलके तीनों का टोटल क्या होगा? 180 होगा ना। हाँ, तो इन ट्रायंगल एम पी एस एंगल पी एम एस प्लस एंगल एम पी एस प्लस एंगल एम एस पी इज इक्वल टू 180। क्या है? सम ऑफ
ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, ये हमें पता है। अभी एंगल PMS क्या है 50, MPS कितना है x, MSP कितना है x इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, तो x इज इक्वल टू 180 से 50 गया, कितना बचेगा 130, और ये 2 इधर जाके डिवाइड 2, तो कितना हुआ 65। देयरफॉर एंगल MPS इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो अभी हमें आंसर, मेन आंसर लिखना है। आंसर द मेजर ऑफ एंगल MPS इज 65 डिग्री। नेक्स्ट 7th वाला देखो, AB पैरेलल टू PQ और AB कॉन्ग्रेंट टू PQ, AC पैरेलल टू PR और AC कॉन्ग्रेंट टू PR। अभी हमें प्रूव क्या करना है, BC पैरेलल टू QR एंड BC कॉन्ग्रेंट टू QR एक करना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं ये देखते हैं, AB पैरेलल टू PR और AB कॉन्ग्रेंट टू PQ, तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, दैट देयरफॉर, समझ में आया। प्रूफ लिखने के टाइम ये आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, AB पैरेलल टू PQ एंड AB कॉन्ग्रेंट टू PQ, क्या है उन्होंने दिया है, अगर उन्होंने दिया है देयरफॉर ABQP ABQP क्या है, पैरेललोग्राम हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, समझ में आया। अभी सेम यहाँ पे AP का भी देखते हैं। अभी वो पैरेललोग्राम है तो क्या हुआ, AB और PQ उन्होंने दिया है, तो AP और BQ भी पैरेलल हो गए। देयरफॉर AP पैरेलल टू BQ, हाँ, और AP कॉन्ग्रेंट टू BQ, ठीक, हाँ, क्योंकि अपोजिट साइड्स, इसका रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट भी होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, ये हम लोग ने प्रूव कर दिया, ठीक है। अभी दूसरा लेते हैं, ACRP। अभी ACRP में भी उन्होंने क्या बोला है, AC पैरेलल टू PR एंड AC कॉन्ग्रेंट टू PR गिवन। अगर उन्होंने गिवन दिया है तो क्या हुआ, AP पैरेलल टू CR हो गया, हाँ, देखो यहाँ ACRP में A कॉन्ग्रेंट है, देयरफॉर ACRP क्या हुआ, इस पैरेललोग्राम हो गया, करेक्ट। अगर वो पैरेललोग्राम हो गया तो क्या हुआ, जो बचा हुआ 2 लाइंस है, कौन सा, AP और CR, AP पैरेलल टू CR एंड AP कॉन्ग्रेंट टू CR। रीजन अगेन वही लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, समझ में आया। अभी हम लोग देखते हैं BQRC, BQRC। अभी BQRC में BQ पैरेलल टू CR, BQ पैरेलल टू CR, BQ पैरेलल टू CR, BQRC। तो BQ पैरेलल टू CR हम लोग ने अभी प्रूव किया है, कहाँ पे है, BQAP अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हमने किया है। अरे हम लोग ने नंबर्स नहीं दिया, इसके लिए प्रॉब्लम हो गया, नाम ही नहीं दिया ना, इसके लिए प्रॉब्लम हो गया, पहले नाम देते हैं, ओके।
देखो यहाँ पे ए पी पैरेलल टू बी क्यू, उसको हम लोग ने 1 नंबर दिया, और ए पी कॉन्ग्रेंट टू बी क्यू 2nd नंबर दिया, और यहाँ पे ए पी पैरेलल टू सी आर 3rd एंड ए पी पैरेलल टू कॉन्ग्रेंट टू सी आर 4th दिया। अभी बी क्यू आर सी में बी क्यू पैरेलल टू सी आर, देखो ए पी पैरेलल टू बी क्यू, यहाँ पे ए पी पैरेलल टू सी आर, इसके लिए बी क्यू पैरेलल टू सी आर। ठीक है, ये हम लोग ने फ्रॉम 1 एंड 3 लिख सकते हैं। तो क्या हुआ, सेगमेंट बी क्यू कॉन्ग्रेंट टू सी आर फ्रॉम 2nd एंड 4th, उसके ही बाजू वाला देखो ए पी बी क्यू, ए पी सी आर, तो बी क्यू और सी आर हो गया। हाँ, अभी हमें पता है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ये हमें पता है ना, हो गया ना। बी क्यू आर सी अगर ये है अपोजिट्स पैरेलल है और कॉन्ग्रेंट है तो ये पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर बी क्यू आर सी इज अ पैरेललोग्राम, और देयरफॉर सेगमेंट बी सी पैरेलल टू सेगमेंट क्यू आर और सेगमेंट बी सी कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट क्यू आर। चाहिए तो रीज़न लिखते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, opposite sides of a parallelogram are parallel and congruent. ठीक, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेपेजियम दिया, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए बी ट्रेपेजियम में एक ही पेयर पैरेलल होती है, तो ए बी पैरेलल टू डी सी है, ठीक है, और ये पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड बी सी। अभी हमें प्रूव क्या करना है, ये पी क्यू पैरेलल टू ए बी और पी क्यू हाफ ए बी प्लस डी सी, ये हमें प्रूव करना है। हाँ, तो अभी प्रूफ में ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है, उन्होंने गिवन है। हाँ, तो उसको लाइन बी सी ट्रांसवर्सल लेते, ए बी पैरेलल टू डी सी और बी सी ट्रांसवर्सल। अगर बी सी ट्रांसवर्सल होगा तो क्या होगा, एंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर सी बी, ए बी सी और आर सी बी ये एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, क्यों, अल्टरनेट एंगल। समझ में आया, ए एंगल और ए एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे अगर ये दो है और ये ट्रांसवर्सल है। अभी इसका ही मतलब क्या है कि एंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर सी क्यू, क्योंकि बी क्यू और सी कॉलिनर है। देखो ए बी सी बोल रहे हैं तो उसके बदले ए बी क्यू बोल सकते हैं, ए बी क्यू, और आर सी बी के बदले में आर सी क्यू बोलेंगे। ठीक है, दो, क्योंकि बी क्यू और सी वैसे भी कॉलिनियर है। अभी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल आर सी क्यू, ये दोनों में क्या क्या कॉमन है देखते हैं। ए बी क्यू ए ट्रायंगल और आर सी क्यू ये दो ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है, तो बी क्यू कॉन्ग्रेंट टू सी क्यू, बी क्यू कॉन्ग्रेंट टू सी क्यू क्या है, क्यू इज अ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एक कॉमन हो गया। एंगल बी क्यू ए कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी क्यू आर क्या है, अपोजिट एंगल, ये वाला और ये वाला। अपोजिट एंगल्स। तो अभी हमें क्या हुआ, ए एस 8 एस से हो गया,
देखो ये एंगल और ये एंगल हो गया, हाँ। फिर ए और ए साइड भी हो गया, और ये एंगल हम लोग ने पहले ही प्रूव किया है। चाहिए तो लिख दो एंगल, कौन सा एंगल लिखना बाकी है अभी, ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर सी क्यू फ्रॉम 1, ये अभी हम लोग ने ऊपर प्रूव किया है यहाँ पे, तो फ्रॉम 1 लिखते। तो कौन सा हुआ, बाय ट्रायंगल ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर सी क्यू, ASA टेस्ट, ASA टेस्ट से प्रूव हो गया। तो क्या हुआ, देयरफॉर ए बी कॉन्ग्रुएंट टू आर सी, CSCT corresponding side of a corresponding side of a congruent triangle, और AQ congruent to QR, CSCT। ओके, अभी हम लोग देखते हैं इन ट्रायंगल ADR। अभी ADR में, ADR में क्या है, P इज अ मिड पॉइंट, P is midpoint of AD, गिवन है, उन्होंने ही दिया है। Q is midpoint of AR, Q is midpoint of AR, ए भी उन्होंने दिया है, नहीं हम लोग ने किया है। फ्रॉम ये सेकेंड, ये थर्ड, ए क्यू और क्यू आर सेम है ना, इसका मतलब ही क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ फ्रॉम 3 लिख सकते हैं, हाँ। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या हुआ, पी क्यू पैरेलल टू डी आर, तो पी क्यू पैरेलल टू डी सी, क्योंकि डी सी आर। इसको क्या रीज़न लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल टू डी आर क्यों है, मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम क्यों है, मिड पॉइंट थ्योरम से दोनों पैरेलल लाइन हो गया, तो ये पी क्यू और डी आर पैरेलल हो गए, ठीक है। अगेन डी सी पैरेलल टू ए बी उन्होंने दिया हुआ है, गिवन है, तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ए बी, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, डी सी आर को 4th नंबर दे देते हैं, इसको 5th देते हैं, तो इसको फ्रॉम 4 and 5, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। अभी पी क्यू क्या है, पी क्यू है हाफ डी आर, पी क्यू है हाफ डी आर, मिड पॉइंट थ्योरम है हमारा, मिड पॉइंट थ्योरम अभी आपको समझ में आया है, हाँ। तो अभी देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू हाफ, अभी डी आर क्या है, डी आर डी सी प्लस सी आर है ना। अभी पी क्यू क्या है, हाफ डी सी, अभी सी आर और ए बी सेम है, तो हम लोग सी आर के बदले में ए बी लिखते, चाहिए तो इधर फ्रॉम 2 लिख देते, और देयर को यहाँ पे हो गया, अभी मेरा इधर ही हो रहा है इसके लिए मैं इधर लिख रही हूँ, देयर को पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस डी सी, ये हमें प्रूव करना था।